हम लोग भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम लोग को भी दिक्कत होती थी। सुबह निकल रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, फिर गलतियां करते हैं और वीडियो के बाद शायद निकालना चालू कर दो। हाँ। प्लेसमेंट तो बोल समय सिखा देगा भाई सबको। इसलिए थक जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट तो 5 एक ड्यूटी के तरीके। और इंजीनियर्स क्या क्या हाल हाल चाल। तो आज हम लोग यहाँ आए किस लिए हैं भाई? पता नहीं भाई, तुम ही गए आओ वीडियो बना देते हैं। किस लिए आए? अब बताओ यार, हमको तो अभी तुम खुद ही बताओगे किस अरे लिए। यार, अच्छा वो टाइम मैनेजमेंट जो मिल रहा है वही पूछ रहा है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट हाँ यार, हमसे भी कुछ बच्चे मिले थे जो बता रहे हैं भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे हाँ। करना बता दो। तो आज उसी में थोड़ा बात कर लेते, क्योंकि बच्चे अभी अभी जो एडमिशन लिए हैं, कुछ तो डायरेक्ट स्कूल से आए होंगे 12 के बाद ही, कुछ ड्रॉप लेकर आए होंगे। ड्रॉप वालों को तो पढ़ने की आदत होगी, लेकिन स्कूल वाले कुछ बच्चे होंगे जिसको आदत नहीं है। वो सीधे 9 से 5 में आ चुके हैं। हाँ, अब उनको 9 से 5 एक ड्यूटी के तरीके लग रही है, कहीं लग रहा है काम करने जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं, थक जाते हैं और टाइम मैनेज नहीं हो पाता, पढ़ाई का समय नहीं निकलता। तो बच्चे पूछ रहे भैया टाइम कैसे मैनेज करें ताकि हम लोग का इफेक्टिव टाइम में निकले, पढ़ भी सके। नहीं तो ऐसे तो हम लोग सिर्फ कॉलेज ही जाते रह जाएंगे, पढ़ाई होगी नहीं बिल्कुल। पता लगा सुबह निकल रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। वही ज़्यादातर बच्चों की थ्योरी यही आ रही है कि भैया टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ने के लिए समय निकालें। इसी बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यार 9 से 5 डेली अगर यही रहेगा तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। टाइम कहीं ना देखो, कहीं से। अब 9 से 5 तो फिक्स होती ड्यूटी वो तो। और क्या, अब वो एक दिन की तो है नहीं, अब तुम्हारी 4 साल ऐसे चलेगी। हाँ, 4 साल के उसके बाद जॉब लगेगी, उसमें भी ऐसे चलेगी। हाँ, तो तुमको टाइम उसी में से निकालना पड़ेगा। तो आज पूरा डिस्कस कर देते हैं। क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम लोग को भी दिक्कत होती थी। तो हम लोग भी यार सोचते थे कि यार अगर ऐसे डेली कॉलेज जाते रहेंगे 9 से 5 तो टाइम कैसे निकलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे कब, प्लेसमेंट कैसे लगेगा। प्लेसमेंट के लिए जान पढ़ना तो खुद ही वाला है। क्योंकि यार देखो, अगर कॉलेज के भरोसे तुम रहोगे फिर प्लेसमेंट तो भूल जाओ। हाँ, प्लेसमेंट नहीं लगेगी, तो वो भी किसी भी कॉलेज में तुम हाँ वो भी ग्रेटेड नोएडा में नहीं लगेगी। हाँ। जब तक अपने ऊपर काम खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ये तुम अभी से जान जाओ, हाँ। तो आज नहीं जानोगे तो कल जानोगे अपने आप ही। चलो अब इनको बताओ कैसे मैनेज करेंगे ये लोग। देखो मैनेज के क्या है यार, देखो अब थोड़ा सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा इन कुछ लोगों तो को। भाई। हाँ, क्योंकि अब पहली बात बच्चे सोचते हैं कि यार फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो मौज मस्ती करेंगे, तो थोड़ा सा मौज मस्ती करो, इतना भी नहीं कि एकदम आतंक काट दो। अगर तुम्हारा लक्ष्य लेकर आए हो प्लेसमेंट लेना है, अब पढ़ना है, एकेडमिक में अच्छा करना है, अच्छी CGPA लेकर आना है, तो यार थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मौज मस्ती करो लेकिन लिमिटेड करो। तो देखो अब तुम लोग कॉलेज का टाइमिंग जो होता है 9 से, सब ऑलमोस्ट सबका 9 से ही होता है। हाँ, 9 से होता है। किसी का 9, किसी 9:30 से स्टार्ट होता है। हाँ। तो 9 बजे कॉलेज तुम लोग चले जाते हो, बीच में एक आध लेक्चर खाली भी मिल जाता एक है, आदमी खाली मिलता है। और बाकी फर्स्ट ईयर में तुमको नहीं मिलेगा ज़्यादा। 9 से 5 ड्यूटी ही समझो। सेकेंड ईयर से होता थोड़ा बहुत छूट मिलना चालू हो जाता है, कहीं एक आध हर दिन एक लेक्चर खाली मिल जाता है। हाँ। बच्चे क्या करते हैं, वो जो लेक्चर खाली लेते हैं उसमें अपना टाइम यूटिलाइज या कुछ अपना एकेडमिक से पढ़ लेते हैं या कुछ रिवीजन वगैरह करना होता है। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, दिन भर तुम्हें कॉलेज में रहना पड़ेगा। तो इसमें यूटिलाइज कैसे करना है? तो देखो 9 से 5 तो तुम कॉलेज में रहोगे। यहाँ पे देखो 2-3 प्रकार के बच्चे होते हैं। हाँ, 2-3 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं कॉलेज में मौज ही सिर्फ करते हैं, उनको ना पढ़ने से मतलब होता है ना किसी और चीज़ से, सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं तो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये नए नए संगत में जाते हैं। वो सोचते हैं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं, तो दोस्त ऐसे बन जाते हैं, फिर वो ऐसे बन जाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते वहाँ। अब कुछ बच्चे होते हैं उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है, तो फिर उनको कहीं भी टाइम मिलता है वो पढ़ना अपना चालू कर देते हैं। हाँ, कुछ तो बिल्कुल ऐसे होते हैं भाई, पढ़ते रहते क्लास में है। तो जो ये तीसरा वाला जो बंदा है जो पढ़ने से मतलब है, वो तो अपना टाइम मैनेजमेंट कर ही लेगा, उसको हमारी वीडियो देखने जरूर है, हमें नहीं लगता है। हाँ। वो तो खुद ही वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होगा। और जो हमारे वीडियो देख रहा होगा वो ऐसा बंदा होगा जो पढ़ना चाह रहा होगा, हाँ, पर उसके पास टाइम मिल नहीं पा रहा उसको है। अब मेजोरिटी यही है। हाँ, मेजोरिटी यही है, क्योंकि पढ़ना बच्चा चाह रहा है और टाइम निकालने की सोच भी रहा है, पर कुछ कंडीशनों से वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है या कुछ पढ़ नहीं पा रहा है। तो वो लोग वीडियो देख रहे होंगे हमारी। तो इन दोनों के लिए यही कहेंगे 9 से 5 जाओ तो अपना मौज मस्ती करो, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर लेक्चर कोई खाली हो जाए तो आप थोड़ा बहुत, जैसे कि कोई सब्जेक्ट मैथ वगैरह पढ़ाई जा रही है, थोड़ा वही रिवीजन कर लो, ताकि घर पे अभी तो तुमको टाइम निकाल नहीं पा रहे हो, लेकिन इस वीडियो के बाद शायद निकालना चालू कर दो। तो देखो क्या करना है, 9 से 5 तो तुम्हारा कॉलेज का हो गया। अब 5 बजे तुम 5 में 5:30
घर पर आओगे, हॉस्टल पे आ जाओगे, इसके बाद तुम्हारा 1 घंटा मान लो तुम अपना एंजॉय कर लो या जो तुमको करना कर लो, वही स्नैक्स और हाँ आराम करोगे। ये सब कर लो अपना। लेकिन उसके बाद से जो तुम्हारा डिनर और इसमें 1-1.5 घंटा जो मिलता है उसमें यार अपना एकेडमिक पे काम करना चाहते हो या कोडिंग पे काम करना चाहते हो तो उसमें कर लो। तो ज्यादा नहीं, बस 1-आधा घंटा उस टाइम पे तुम निकाल लो। एकेडमिक पे अगर तुम अभी से 1 घंटा या आधा घंटा भी दोगे ना, जो डेली सब पढ़ाया जा रहा है उसका एक एक क्वेश्चन भी अगर तुम करते चले गए तुम्हें कोई फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना एकेडमिक मांगता ही नहीं है समय तुमसे। या तो फिर आखिरी तुम जाके फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो सही होता नहीं है मेरे वो भाई वर्थ इट नहीं आता था ना, क्योंकि एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं फिर उतना आउटपुट नहीं आता उसमें। वही चीज़ है ना, वो तो फिर वो वाला समय निकाल लो 1 घंटा अपना, और उसके बाद डिनर करने के बाद 1 घंटा और तुम ले लो मौज मस्ती फ़ोन चला लिया, मौज मस्ती के लिए लो। और फिर उसके बाद जो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक समय है उसमें अपना 2 घंटा तुम्हारा इफेक्टिव निकल सकते हैं। 2 घंटा वहाँ पढ़ लो, जो तुम्हें पढ़ना वो पढ़ सकते हो, कोडिंग करना कोडिंग कर लो या एकेडमी का पढ़ना एकेडमी का पढ़ लो। अब थोड़ा देखो यार, अभी जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं वो रात जगने का काम चालू कर देते हैं, तो ये थोड़ा अवॉइड करना। रात करोगे दिन खत्म कर दे रहे हैं, कर रहे होगे भाई, अवॉइड करो, अवॉइड कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। स्लीप साइकिल जब बिगड़ना शुरू होता है भाई तो तुम्हारा अगला नेक्स्ट डे पूरा खराब चला जाएगा उसके चक्कर में। वही तो, ये स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है यार कॉलेज जर्नी में, क्योंकि अगर एक बार बिगड़ गए तो फिर तुम्हारा हर चीज़ बिगड़ेगा, पढ़ाई का रूटीन बिगड़ जाएगा, स्लीप साइकिल तो बिगड़ेगी, हेल्थ भी तुम्हारा बेकार हो जाएगा, वही फिर पढ़ाई में ना मन लगेगा ना कुछ पढ़ता है। इसलिए अभी से तुम अपनी हैबिट एक बना लो कि हमको किस समय पढ़ना है, किस समय क्या करना, अपना एक रूटीन बना लो, रूटीन बना लो पूरा। हम लोग की एडवाइस तो यही रहेगी कि रात में जगह मत करो, क्योंकि हम लोग जग कर फेस कर चुके हैं, हम लोग रूटीन बेकार हो चुकी है, हम लोग हर मतलब शेड्यूल फॉलो कर चुके हैं कि रात जगह सोच सकते हो कि कितनी देर तक जग सकते हो। हम लोग ऐसा जगह हैं कि पूरी रात भाई भर जगे। इसका तो ऐसा रहता था कि पूरी रात जगता था भाई, सुबह नाश्ता करके सोता था। तो लेकिन ये भी तो सोचो, तुम दिमाग लगाओ, अगर तुम रात भर जगोगे तो फिर कॉलेज में तो जाना रहेगा तुमको, कब तक ये रूटीन फॉलो होगी तुमसे? भाई पूरा तो फिर अटेंडेंस या फिर डिटेन हो गई, वही चीज है ना, खराब हो जाएगा भाई तुम्हारा। तो रूटीन ऐसा बनाओ जो लॉन्ग टर्म तक फॉलो, शॉर्ट टर्म के लिए मत बनाओ। हाँ, ऐसा बने कि तुम फॉलो कर सको उसको और लगे तो फिर इसका आउटपुट भी अच्छा है। तो फिर यही है कि मतलब अपना रात में क्या 12-1 बजे फाउंडेशन बना लो कि इतने बजे तक हमको जगना है। 12-1 बजे से तो सो ही जाना है, 1 बजे तो मैक्स है। इतने में सो जाओ अपना, फिर उसके बाद 6 घंटे की नींद लो, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। ऐसे ज़्यादा अगर ले रहे हो फिर बहुत आसा, और दिन में तो भाई अवॉइड ही करो सोना। ज़्यादा नींद से तुमको कुछ बेनिफिट नहीं होगा भाई, वो तुमको लगता है कि हमको फ्रेश फील करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा 6-7 घंटे सो लिए ना फिर आलस से आएगा वो, तो वो बेकार चीज़ है भाई ज़्यादा सोना। तो फिर यही कहेंगे कि मतलब रात में एक बाउंडेशन बनाओ, 12-1 बजे तक सो जाया करो, और उससे पहले जो आने के बाद वाला समय 2-3 घंटा तुम्हें मिल तो रहा है यार पढ़ाने के लिए, कॉलेज के आने के बाद पूरा मिला लो तो तुम 2-3 घंटे भी निकालिए सही से पढ़ने के लिए डेली, तो तुम बहुत अच्छे बच्चे से आगे निकल जाएंगे लोग। एक चीज़ और बता रहे हैं, अभी जो जेई वाले बच्चे आए होंगे वो 12-12 घंटे, कुछ 13 घंटे, कुछ 14 घंटे ऐसे से पढ़ते होंगे। यहाँ तुमको सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ने हैं, अगर तुम 2-3 घंटे हम लोग बात मान के भी पढ़ ले रहे हो ना तो खुद तुम हमसे आगे मिलोगे। अरे आप सही कह रहे थे, 2 घंटे हम पढ़ते थे, हमारी CGPA इतनी आई है, हमारी कोडिंग जर्नी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तुम खुद ही बच्चों से आगे निकल जाओगे भाई, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर पहुँचोगे ना, क्योंकि मेजोरिटी बच्चा पढ़ता ही नहीं है। वही तो, ये रियलिटी है भाई, यही रियलिटी है। मेजोरिटी बच्चा नहीं पढ़ता है क्योंकि नए शहर में आता है, यहाँ के चकाचौंध में फंस जाता है भाई, कहीं नाइट आउट कर रहा है, रात वेब सीरीज खत्म कर दे रहा है, कहीं कुछ देख रहा है, क्योंकि 12th में उसके बाद अगर ड्रॉप लिए रहता है तो वहाँ पे ये सब बच्चे नहीं करते। फिर ये भी तो बनाया गया कि फर्स्ट ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर तो मजे करने के लिए रहता है। मजे करने मना भी हम लोग नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल ना करो, मतलब मजे के लिए देखो वीकेंड रखो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तुमको अगर वेब सीरीज देखना हो या कुछ और देखना, मूवी वगैरह देख लो अपना, और जाए कहीं घूमने जाना चले जाओ। अब यार रोज घूमना और वेब सीरीज देखना ये तो यार बेकार है ना, बेकार है। फिर तुम आए किस लिए भाई यहाँ पे? फिर रहने दो, छोड़ दो बीटेक भाई। अब बीटेक करने आया तो 9 से 5 वाला तो तुम्हारा शेड्यूल अब तो जिंदगी के लिए हो चुका है। और क्या, अब तो भाई जॉब भी 9 to 5 है, कुछ स्टार्टअप करोगे तो उसमें तो टाइम ही नहीं, कुछ और उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा भाई, उसका तो फिक्स शेड्यूल ही नहीं है। यही सब है भाई, अब मैनेज करके चलो और अपना स्क्रीन टाइम देखे रहो फ़ोन में। ये नहीं कि तुम सोचो कि 5 मिनट बस फ़ोन चला रहे हैं, फिर पता ही नहीं चल रहा, देखते जा 50 मिनट स्क्रीन टाइम हो रहा, कटाकर बढ़ रहा है। रील्स वगैरह यार अवॉइड करना, रील्स भाई, क्योंकि रील्स बच्चे लग जाते थे यार 4-5 भाई, तो इससे अच्छा कोई लॉन्ग वीडियो देख लो सही है, पर रील्स का भाई अलग ही डोपामिन रिलीज होता है तो बच्चे देखते रहते हैं। और क्या,
इतना भी नहीं करना है अभी से गंदी आदतें पड़ जाएंगी क्या आगे के लिए दिक्कत। हाँ अभी फर्स्ट ईयर में आए हो यार, अभी से बेस भरना है। हाँ अभी खराब हो जाएगा तो यार आगे मंजिल कैसे बनेगी, वही तो मंजिल ही ढह जाएगी। एक चीज़ और, आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो सीजीपीए बना लो अभी हम तो यही कहेंगे फर्स्ट ईयर में सीजीपीए अच्छी बनाओ, 8.5 9 तक छूने की कोशिश कर लो। अभी बना लोगे तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, क्योंकि यार फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर भी बना लोगे, थर्ड ईयर से सीजीपीए के ऊपर नहीं प्लेसमेंट पे काम करते हैं बच्चे। और थर्ड ईयर में जो सीजीपीए बढ़ाएगा फिर उसका क्या फायदा। मेन तुम्हारा एकेडमिक की जो पढ़ाई है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही है, थर्ड ईयर से बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। और थर्ड ईयर में प्लेसमेंट, थर्ड ईयर के लास्ट में बच्चों को कंपनी जाना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो एकेडमिक भूल जाते हैं, फिर वो सिर्फ पेपर नाम मात्र के लिए जाते हैं कि नाम लिख दे प्रेजेंस दिखाने जाते हैं भाई, और बाकी कुछ होता नहीं है। क्योंकि अभी 8.5 अगर 9 तक तुम पहुंच जाओगे तो तुम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में अगर 7.5 मेंटेन रखोगे तो तुम्हारी सीजीपीए जो रहेगी 7.5 प्लस रहेगी, तो इस तुम्हारा फिर काफ़ी कंपनी लेवल स्किल्स अपनी बढ़ा लेंगे, ऑफ कैंपस मिलेंगे तो भाई वो ऑफ कैंपस में ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है भाई। और क्या, ऑन कैंपस में तुमको भीड़ मिलेगी पर कंपटीशन टफ नहीं मिलेगा, लिमिटेड भीड़ रहेगी ना, और वहाँ पे भाई करोड़ों लोग हैं भाई, तो वहाँ टफ कंपटीशन भी मिलेगा भाई। क्या पता कौन अप्लाई करा उसने। यहाँ मान लो एक कंपनी आ रही है, इतने बच्चों को हायर करना, तो उसमें लिमिटेड भीड़ है कि तुम्हारे कॉलेज 1000 बच्चे हैं, बस 1000 बच्चों में कंपटीशन है, और वहाँ तुम्हारा लिमिटेड मान लो 50 वैकेंसी है, तो तुम वहाँ करोड़ों लोग क्या पता लग रहा है कोई पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वही अप्लाई कर रहा है, तो फ्रेशर को इतनी जल्दी मिलती भी नहीं। हाँ फ्रेशर्स को बहुत मुश्किल है भाई ऑफ कैंपस। तो ये सब यार सोच लो अभी से सब हम लोग डरा नहीं रहे, बस वो अवेयर कर रहे हैं भाई, मतलब नॉलेज होना जरूरी है ना, कि तुम्हारा एक मतलब बन जाए कि ऐसा हमको फॉलो करना है, मतलब अपना शेड्यूल की इतना करना है तो हो जाएगा। अगर हम लोग अभी नहीं बताएंगे तो आज नहीं तो कल तुम लोग खुद ही सीखो, जब खुद ही सिखाएगी समय सिखाएगा तुम, समय सिखा देगा भाई सबको। इसलिए हम लोग पहले थोड़ा बता दे रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे ये सब फेस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग बता रहे हैं। क्यों वही गलतियाँ करोगे भाई, तो ज़्यादा बच्चे वही रिपीटेड गलतियाँ करते हैं, और क्या, जो उनके सीनियर्स कर रहे हैं तो खुद वही करेंगे। अभी बच्चे ऐसे मिलते हैं कि भैया सीजीपीए कितनी है, 8.5 बस इतनी है। अरे भाई अभी तुम्हें खुद ही पता चले कितनी आएगी। 8 8.5 बहुत है भाई सीजीपीए। अभी बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, अभी वो सोच रहे हैं कि अरे यार इतना ही पढ़ना है। तो अभी जो बच्चा हमको मिलता है ना उससे बोल देते हैं कि 2-3 घंटे पढ़ो डेली, तो कहता है बस 2 घंटे, पर कहते हैं जिम तो उन्हें 12-12 घंटे पढ़े हैं। अरे पर अब 2 घंटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, देखना भाई तुम ही नहीं पढ़ पा रहे हो। और क्या, तो कह रहे यार 2 घंटे का टाइम नहीं मिल पा रहा है, 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग सिर्फ 2 ही घंटा तो पढ़ना है, सिर्फ 2 ही घंटा, वही 2 घंटा निकालना बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर 2 घंटे भी तुम डेली अभी से लेके 4 साल तक कर लिए ना, अरे भाई प्लेसमेंट कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं भाई, इतना भीड़ वो भी अच्छा प्लेसमेंट, ये भी नहीं कि 4-5 LP 4-5 LP से ऊपर ही रहोगे, क्योंकि हम लोग टाइम मैनेजमेंट क्या है, जो हम लोग तो ये बता दी कब समय निकालना तुमको, अब बाकी तुमको क्या करना है कि जो अपना टाइम टेबल खुद ही सेट करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब क्या पढ़ना है। ऐसा भी नहीं टाइम टेबल सेट कर लिया एकदम स्ट्रिक्ट वाला, और क्या फॉलो नहीं हो पा रहा है स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। हाँ ये भी एकदम ये नहीं कि एकदम पहुंचा दो एकदम हाई लेवल पे कि आपकी फॉलो ही नहीं हो रहा, 6 बजे 7 बजे तक ये करेंगे, 7 से 8 बजे तक ये करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तुमको शेड्यूल एक बनाना है कि हमको अभी तो तुम्हें स्टार्टिंग में ये करना कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, 1-2 घंटा पढ़ना, कुछ भी पढ़ो, क्योंकि अभी तुम अगर फॉलो कर ले जाओ कुछ दिन तक तो फिर तुम्हारा होने लगेगा अपने आप। पहले तो बैठने की आदत ही बना लो, क्योंकि अभी तो आदत छूट गई, क्योंकि बच्चा पेपर दी काफी दिन अप्रैल में लास्ट दिया होगा बच्चों ने अप्रैल अटेम्प्ट, मई जून जुलाई अगस्त तो मौज मस्ती खूब काट दी होगी तुम लोगों ने, और क्या बैठने की हैबिट छूट गई होगी, तो आदत डालो। चलो फिर भाई बस, बाकी किसी वीडियो मतलब किसी कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दो, कमेंट किया करो यार, हम लोग बच्चे यार, लेकिन देखो सबको हम लोग तो रिस्पांस रिप्लाई के देते हैं यार। हाँ कमेंट करो, हम लोग को बच्चों से ज्यादा फिजिकली पता चलता है, वही तो बच्चे मिलते भैया इस पे वीडियो बनाओ दो, अरे ये करो, तुम लोग ज्यादा ऑडियंस हो, तुम लोग कमेंट करोगे तो उस पर जल्दी वीडियो आएगा। मान लो हमको कॉलेज में बच्चे मिल जाते हैं, नोएडा के बच्चे मिल गए तो बोल देते हैं भैया एक इस पे वीडियो बना दो, पर तुम ही लोग अपना कमेंट कर दोगे तो वहाँ यहाँ पे तो हमको थोड़ा डेटा चलता रहेगा ना, जल्दी बन जाएगा। और शेयर करो खींच के यार, लाइक करो, और क्या थोड़ा यार व्यूज नहीं आ रहे यार, थोड़ा शेयर वगैरह करो, शेयर करो यार, तो हम लोग कोई मोटिवेशन मिलेंगे तो हम लोग बंद कर देंगे। हम लोग सारा खेल मोटिवेशन का है, तुमको पढ़ाई मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाई करो खींच के, और हम लोग को मोटिवेशन वाला वीडियो बनाने का है। अब तुम लोग से रिस्पांस अच्छा दोगे तो हम लोग यार हाँ इन लोगों की हेल्प हो रही है तो और वीडियो अच्छे बनाते हैं, क्योंकि आइडियाज हम लोग पास बहुत हैं। हाँ
अब इम्प्लीमेंट आप लोगों को करवाना है। रिस्पांस कैसे अच्छा आएगा तो और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाँ, जब कोई देखेगा नहीं तो क्या मतलब है भाई, टाइम भी लगता हाँ है। भाई अपना भी टाइम तो जाता है, हमारे बस यही चल रहा है अभी, ताश यही हम लोगों का है 2 बजे से 9 हाँ, से। देख लो। और तुम्हारे वीडियो बना शूट कर रहे अभी हैं, तो भाई इसे टाइम निकालना पड़ता है सबको। ये टाइम मैनेजमेंट यही टाइम मैनेजमेंट देखो, लाइव एग्जाम्पल देख लो तुम। चलो ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा नहीं तो। अभी तैयारी भी करना है। हाँ हमको भी पढ़ना थोड़ा है। चलो फिर बाय।